था 5 साल के लिए, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तूफान आया हुआ यूएस में, बहुत बड़ा, आईसीयू में एडमिट था। सो फ्रेंड, जैसा आपने मेरी वीजा स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में देखा कि मेरा अब जो वीजा है वो जो है मेरा सेकंड बैकग्राउंड चेक में जा चुका है। फिर से साहब वो हमने भैया इंतजार करना शुरू कर दिया, फिर से हमारा वो इंतजार शुरू हो गया। और ये इधर यहाँ से अब यहाँ पर इंटेंसिटी और बढ़ चुकी थी। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रोना भी चालू हो गया था कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं यहाँ इतनी मुश्किल में हूँ। 1 साल हो चुका था। 1 साल हो चुका था लगभग। मुझे लगा कि शायद हमारी जो शादी है, शायद भैया ये शादी बचेगी नहीं। 1 महीने ही हस्बैंड वाइफ रहे थे, ये यहीं खत्म हो जाएगी, ये बंदी डिवोर्स ले लेगी मुझसे। क्या मतलब तुमने कुछ ऐसा सोच लिया था कि नहीं? डिवोर्स का तो नहीं सोचा था, लेकिन ये सोच लिया था कि मेरी जिंदगी अब आगे कैसे कटने वाली है। DS 2019 एक्सपायर हो गया आपका। हाँ, तो आप मैंने टिकट बुक किया था वो भी डेट चली गई। वेट करते रहे। उसके फिर 1 महीना हमने पहला वेट किया, फिर दूसरा, फिर पूरा 1 महीना वेट किया। और नया DS 2019 भी हमने मंगवा लिया था कि भाई वो वाला तो हमारा एक्सपायर हो गया। तो इन्होंने हमें दूसरा DS 2019 भेज दिया था, NIH ने। पासपोर्ट का अपडेट आ गया। मैंने इस बार भाई बहुत केयरफुल था। मैंने कहा नहीं, इस बार तो मैं दे के भी खुद ही आऊंगा। कॉन्सुलेट मुंबई खुद गया, देकर आया, पासपोर्ट सबमिट करके आया। अब वो उधर से हमें भाई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है उसके लिए, तो तुम लेके जाओ। अब मैंने सोचा कि यार अब करूं क्या, तो मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। फाइनली ये जो दूसरा टिकट था भाई साहब, क्योंकि उधर से जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि आप कलेक्ट करके जाओ, तो फिर हमारा ये भी टिकट कैंसिल हुआ। J2 रिजेक्ट हो चुका है। हाँ। एग्जामिनर का पैर टूट चुका है। सॉरी, एग्जामिनर का पैर टूट चुका है। वाइवा पोस्टपोन्ड हुआ, जिसकी वजह से। एंड उसके बाद 2 बार बैकग्राउंड चेक हो चुका है। 2 बार बैकग्राउंड चेक हुआ, 1 बार टिकट कैंसिल हुआ, और ये अब दूसरी बार टिकट कैंसिल हुआ यहाँ पर आके फिर से। मुझे वो आया कि आके पासपोर्ट का सबमिट ले लो, अपना कलेक्ट कर लो। और पासपोर्ट वहां से लेके निकला। अब पासपोर्ट में मैंने भैया पढ़ते दुआएं पढ़ते पासपोर्ट अपना खोला। उस पे जो है भाई वीजा इस बार एक्चुअली लगा हुआ था, J1 वीजा। और कि इस बार क्या था, J1 वीजा मेरा लगा था 5 साल के लिए। That was the surprise thing. That is also something different. Something different. Actually जो मुझे पहला जॉब ऑफर मिला था वो 2 साल का था, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, और मुझे वीजा मिला 5 साल के लिए, जो कि मैंने किसी के साथ होता हुआ नहीं देखा है। क्योंकि अगर 2 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो या तो मैक्सिमम 2 साल का वीजा आपको स्टैंप होता है, या फिर उससे कम तो होगा, ज्यादा नहीं होगा। राइट, मुझे भी 1 साल का ही मिला था। इनको जैसे 1 साल का मिला था, मुझे 5 साल का J1 वीजा दे दिया उन्होंने सीधे। उन्होंने इतना बैकग्राउंड चेक कर लिया। उन्होंने इतना बैकग्राउंड चेक कर लिया, इतना लगा कि यार ये तो आदमी निहायत ही शरीफ है, दे दो इसको, जा तुझे दिया। मतलब इतना टॉर्चर इसका ऑलरेडी हो गया है। खैर मुझे वो वीजा जो था मेरा मिल गया। सो इनका पैसा उसमें खत्म हो गया। बैंक अकाउंट में भी उतने पैसे नहीं थे तुम्हारे, रिफंड आने में कुछ महीनों का, और रिफंड आने में टाइम लगता था। खैर इन्होंने जो भी था वो जैसे तैसे मैनेज करके तीसरा टिकट मेरा बुक कर दिया। मैनेज करके नहीं, दोस्त से पैसे आई मीन टू से वही लुफ्थांसा एयरलाइन से जो है भैया बुक कर दिया। लुफ्थांसा एकदम बढ़िया एयरलाइन। हमने कहा चलो ठीक है भाई, लुफ्थांसा से हमारा बुक हुआ है। और हमारी जो फ्लाइट थी वो 2 कंट्री से होकर गुजर रही थी, शेंजन कंट्री से, एक वियना, और दूसरा जा रही थी जर्मनी से होकर। और हमारे सारे दोस्त, जिस तरह से वो मंडली जाती है छोड़ने हमें, भाई वो सारे लोग हमारे साथ गए, बहुत खुश के यार फाइनली तुम जाओ यहाँ से, निकलो। हॉस्टल भी, पूरा हॉस्टल उसमें खुश के हाँ चलो यार अब ये चले गए। मुजम्मिल भाई गए, हम गए भाई। पासपोर्ट वो एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। अभी बैठो आराम से बैठो, अभी है पिक्चर बाकी है, अभी ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो मैं गया तो अपना सब चेक इन वगैरह जो कराते हैं वो सब कराने के लिए जब गए, सिक्योरिटी चेक पे जो पहले ही होता है, तो उसने हमें वहाँ पर अब उसने कहा कि यू कैन नॉट फ्लाई। तो मैं कहा यार आप क्या चक्कर है, पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा स्टैंप इस पे है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारी जॉब के हमारे पास हैं। तो उसमें हमें पता चला उस टाइम पर कि भाई आप 2 शेंजन कंट्रीज के थ्रू होकर नहीं गुजर, वो स्टॉप नहीं होते। अगर एक ही स्टॉप होता तो मुझे वो नहीं लगता, और ये बात इनको पता नहीं थी। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे सारे हम तो अब एयरपोर्ट के अंदर हैं, दोस्त हमारे सारे बाहर हैं, वो जाने वाले हैं। और इन्होंने मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उससे, उसने कहा कि अगर हमने तुम्हें फ्लाई करने भी दिया तो वो वियना से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
नाउ अब मैं काटो तो खून नहीं वाला हिसाब हमारा कि यार अब तो मतलब ये तो हद ही हो गई, मतलब कि इसमें मतलब क्या, मतलब जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे। फिर मैंने फटाफट अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया कि भैया रुको रुको रुको, तुम लोग जाना मत। उन्होंने कहा अब क्या हो गया। फिर से हमारा सामान जो है गाड़ी में डाला गया। इनको हमने एयरपोर्ट से फिर से मरे उसमें लफ्ज़ों में फ़ोन किया कि हमें जो है इस बार भी उन्होंने नहीं दिया। अब जो है जेब भी खाली, अकाउंट खाली, क्रेडिट कार्ड खाली। इनके फ्रेंड ने एक अपना क्रेडिट कार्ड इनको दे दिया कि यार तुम लो, ये लो, इससे करो तुम। जो चौथा टिकट था वो भी इन्होंने कराया हमारा। अब वो था फिर से यूनाइटेड एयरलाइंस से। अगस्त 27 या 28 को मेरी फ़्लाइट थी और मैं यहाँ आने के लिए एकदम तैयार। इस बार कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट फ़्लाइट, यूनाइटेड की सीधी फ्लाइट। और फिर हम वहाँ से हॉस्टल से ही सबको बाय बाय कह के निकले और इस उम्मीद से सबने कह भी दिया था अब वापस मत आना वापस मत आना। ये लोग जब ये वीडियो जब मेरे दोस्त देखेंगे ना तो मैं उन्हें बताऊंगा, मैं उन्हें फॉरवर्ड करूंगा पर्सनली कि ये देखो मैंने अपनी वीज़ा स्टोरी। ये किसी बहुत ही चंद लोगों को पता है कि जो इसमें बहुत ही क्लोजली इन्वॉल्व थे। हॉस्टल वाले लोगों को पता थी, घर पे की भी किसी को नहीं पता है। हो सकता है अब मेरे घर वाले भी जानेंगे कि क्या क्या हुआ है इसके साथ। तो मैंने जो है फिर भाई हम यूनाइटेड की एयरलाइंस पे पहुंचते हैं। अब यूनाइटेड मुंबई से वो हमारी, हाँ एक स्टॉप था उसका मुंबई से दिल्ली, इंडिया के अंदर ही स्टॉप था। तो हम मुंबई से दिल्ली पहुंचते हैं। अब दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली पहुंचे तो अब वहाँ पर पता चलता है कि फ़्लाइट तो सारी कैंसल्ड है, डिलेड है या कैंसिल है। और हमारी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी डिले है। यूएस में बहुत बड़ा एक तूफान आया हुआ था ईस्ट कोस्ट पे ही, और भयंकर वाला आया हुआ था। और सारे, बिलीव मी, सारे जो फ्लाइट्स थे वो कैंसिल थे, इसलिए हमें जो है वहाँ रुका दिया गया। खैर उस कुछ डिले के बाद फिर उसके बाद ये हुआ कि अब जो है हमारी फ़्लाइट जाएगी। सो हम भाई ठीक है, हम तैयार हो गए। लेकिन पता ये चला कि सिर्फ एक फ़्लाइट उड़ रही है। तूफान आया हुआ यूएस में, बहुत बड़ा तूफान। अब वहाँ से तो बैठ के जब सुनो आप तो लगता है कि पता नहीं क्या ही हाल में हो रहा होगा, और बहुत बड़ा था वाकई में। सो तूफान, अब मुझे याद, मतलब ऐसा पर्सन आपको भी तो भाई घबराहट होने लगती है ना कि सारी, जब पूरे यूएस की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हैं तो ये एक मैं जिसमें जा रहा हूँ वही क्यों उड़ रही है। पता है मैं निकला हूँ यूएस के लिए, कहीं और ही उड़ गया। मतलब इतना डर लग रहा है मुझे, मतलब मैं अंदर दुआएं कर रहा हूँ कि भैया ये भी, अभी जहाँ मेरी 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है ये भी हो जाए। मैं तो यूज्ड टू हो चुका था फ्लाइट कैंसिल, मास्टर बन चुका था। तो वो फ्लाइट जो है उड़ गई, मतलब वो तैयार। भैया हम गए, हम फिर हमारे पास कुछ चारा ही नहीं था। हम कहा ठीक है, जान हथेली पे लेके जा रहे हैं बीवी से मिलने। अब क्या, अब तो जो है जो होगा वो देखा जाएगा। मिलने नहीं, जॉब के लिए आ रहे थे। अच्छा हाँ, मतलब वही जॉब के लिए आ रहा था, बीवी से मिलना। जॉब तो बात की बात थी यार, बीवी से मिलना था। वही वाले थे कि बीवी यहाँ रो रो के, मुझे लग रहा था कि ये कहीं वहीं से बैठे बैठे कह दें कि अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ इंतज़ाम हो चुका है। मैं मैंने कहा नहीं, अब तो चाहे जो भी हो, जान हथेली पे लेके जाना पड़े, जाऊंगा ज़रूर। मैं गया, मैं एयरपोर्ट के, मतलब वही अपने प्लेन में जाता हूँ। अब मैं पूरा प्लेन एकदम खचाखच फुल, मतलब बिल्कुल कहीं जगह नहीं उसमें देखने को। अब मैं पहुंचता हूँ पूरा अपनी सीट वीट ढूंढने ढांढने, तो मतलब अब आपको लग रहा होगा कि मैं तो जैसे अब मेरा हो गया, मैं उड़ ही जाऊंगा, राइट? आर यू फीलिंग लाइक दैट और नॉट? कि अब जो है मैं तो प्लेन के अंदर हूँ इस वक्त, प्लेन में हूँ इस वक्त मैं, जो यूएस आ रहा है दिल्ली में। अब क्या बुरा हो सकता है? अब क्या बुरा हो सकता है? आप सोच सकते हो कि अब क्या बुरा हो सकता है कि जब आप प्लेन के अंदर हो सब कुछ ठीक है। यस, देखो अभी क्या हो रहा है। मैं पहुंचा भाई अपनी सीट पे, जो और मतलब खचाखच फुल भरा हुआ है प्लेन, कोई जगह नहीं। मेरी सीट पे एक बड़ा सा ऐसे टेप लगा है, काट जो कट्टा बोलते हैं ना उसे, क्रॉस वाला टेप लगा हुआ है कि ये जो सीट है ये वर्किंग नहीं है। स्पेशली एक सीट जो मुझे अलॉटेड थी ठीक है, पूरे प्लेन में हर आदमी अपनी अपनी सीट पे सही जगह बैठा हुआ है, लेकिन मेरी वाली जो सीट थी उसमें जो है वो, उस पे पैसेंजर नहीं बैठ सकता था। मैं कहा यार ये तो भाई साहब, मतलब अब आप बताओ, अब यहीं पर बता दो क्या और किसी के साथ मतलब इतना कुछ होता देखा? मतलब प्लेन के अंदर भी पहुंच गया, अभी भी जो है पनौती छोड़ नहीं रही मेरा पीछा। पर जो सबसे लास्ट वाली सीट होती है ना, सबसे लास्ट प्लेन में बिल्कुल पीछे वाली, उनमें 2 सीटें जो है वो इन क्रू के लिए होती हैं। सो शी वॉज नाइस और ही वॉज नाइस। आई क्लियरली डोंट रिमेम्बर कि वो शी था या ही था, जो भी था उसने मुझे
एक सीट जो है भैया उसमें दया पात्र समझ के भैया दे दो इसको, इसकी हालत वैसी बहुत गंभीर लग रही है, ये कहीं प्लेन से ही न कूद जाए कहीं अभी खिड़की से। तो उसने मुझे वो लास्ट सीट दी। अब मैं उस पर बैठ गया भाई, फाइनली मैं उस पर बैठ चुका हूँ। हमारी फ्लाइट चली उड़ी भाई, हम फाइनली न्यूयॉर्क पहुंच गए भाई साहब, पहुंच गए। हाँ फाइनली यूएस पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होता है मामला। यहाँ पर यहाँ कैसे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें न्यूयॉर्क से तो हमें बाल्टीमोर आना था और हमारी वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। लेकिन क्योंकि तूफ़ान की वजह से जो हमारी दिल्ली में डिले हुई थी, तो हमारी यहाँ वाली फ़्लाइट जा चुकी थी। और जब हमने उससे कहा कि हमें मतलब और क्या इंतज़ाम है, तो उसने कहा अगले दिन है फ़्लाइट। और अगले दिन पता ही है क्या होता है यूएस में, अगर फ्लाइट अगले दिन है तो उसको आपको वो कोई होटल में अरेंजमेंट भी नहीं देते हैं कि आपको रुकाएं या कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं। तो उनका कि एयरपोर्ट पे जैसे वो रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ता है ना, वहीं कहीं अपने डाल के पड़ जाओ। या तो हम तो आप ना, हमारे पास कोई फ़ोन के इन्हें कांटेक्ट कैसे करें, बाल्टीमोर बहुत दूर भी नहीं है, इतना तो पता था। 3 घंटे का रास्ता, 3 घंटे का रास्ता है। तो खैर मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके इंडियन से ही फ़ोन लिया और फ़ोन पे फिर इनसे बात हुई। देन शी टोल्ड मी कि भाई मैंने तुम्हारा एक बोल्ट बस नाम की एक बस होती है उससे टिकट करके रखा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप टिकट, भाई मेरा फ़ोन तो काम नहीं कर रहा है, ना कोई ईमेल से कुछ आ सकता है। इन्होंने मुझे सिर्फ एक कन्फर्मेशन नंबर बता दिया जो मैंने पर्ची पे लिख लिया, और ये सीट नंबर है। वो लेके फिर मैं बोल्ट बस के स्टेशन पे पहुंचा। बट लकीली वो उतना ही दिखाना वहाँ काफ़ी था, क्योंकि मेरा पासपोर्ट था, नाम वगैरह इसी नाम से बुक थी, तो वो मुझे उसने चढ़ने दिया बस पर। एंड मैं उस रात फिर यहाँ पर 28 अगस्त या 29 अगस्त को मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अपने सेकंड DS 2019 के साथ। 30 अगस्त को, 30 अगस्त के दिन यहाँ पर मैंने अपनी ज्वाइनिंग की NIH में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। अभी यहाँ भी है यार, यहाँ भी है किस्सा। भाई यहाँ ज्वाइनिंग तो हो गई, मैं आया लैब में काम करने, PI से मेरी मीटिंग होनी थी। इट वॉज सपोज टू बी कि भाई आप जाएंगे सबसे पहले PI से मिलेंगे। मेरा PI बेचारा उस टाइम पे जो है ICU में एडमिट था, उसको कोई ब्लड इन्फेक्शन हुआ था। मैंने कहा यार कम ऑन भाई साहब, कहीं तो रुको, अब कहीं तो रुक जाओ। मैं ऊपर देख के कहता अब तो रुक जाओ। 20 दिन के बाद मेरी PI से मुलाकात हुई। ही वॉज देन ऑल ओके। तब जाके हमारी लाइफ यहाँ पर जो काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सेटल हुई, नॉर्मल हुई। यूएस की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। लेकिन अब आप लोग ये बताओ, क्या लिस्ट बनाते हैं क्या आपने किसी आपके साथ या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका J2 वीजा रिजेक्ट हुआ हो? हाँ। जिसके वाइवा से पहले एग्जामिनर की टांग टूटी हो? हाँ। वाइवा पोस्टपोन हुआ हो? 2 बार बैकग्राउंड चेक हुआ हो? हाँ। 3 फ्लाइट कैंसिल, 4थी में चढ़े, फ्लाइट के टाइम पर तूफान आया हुआ हो, और वो जो सीट मिली थी वो भी मतलब वो भी टूटी हुई थी, खराब थी। आपका जो बॉस है वो ICU में भर्ती है। तो भाई साहब यहाँ पर अब आप सोचिए, ये 1 साल का पूरा लगभग ड्यूरेशन था, जो 1 साल हमने ये सारे टॉर्चर झेले। अगर आपको लगता है कि वीजा मिलना मुश्किल है या बहुत दिक्कतें आती हैं, तो आप ये एक्सपीरियंस सुनिए। हाँ, ये एक्सपीरियंस सुनिए, और अपने कोई अगर आपको बताए तो उसको भी भैया ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, बोल देना देख लो इस आदमी की स्टोरी। अब तो हम लोग याद करके हंसते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो भी मेरे बड़े साथ थे। वेरी टफ टाइम। सो वो लोग बहुत साथ दिया मेरे जितने भी PhD के फ्रेंड थे। सो वो लोग जब अब ये मेरी देखेंगे स्टोरी तो फिर से उनकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और हंसेंगे। आपको हैरानगी नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों इतनी वीज़ा को लेकर बातें करता हूँ, आप लोगों से क्यों अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। वो यही वजह है कि मुझे वीज़ा ने जो है बहुत टॉर्चर किया है भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त करके टॉर्चर किया है। तो मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी बातें बताता रहूं और आपको इतनी परेशानियां ना हो। इसी के साथ हम इसको यहाँ पर अपनी स्टोरी यहीं पर आप खत्म करते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो हम आगे भी अपनी, फिर मैं आप सोचिए जब 1 साल में इतना कुछ हुआ है तो बाकी का सब कितना इवेंटफुल होगी, बाकी और सारी जो स्टोरी है मेरी। तो इसी के साथ चलो अब खत्म करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इसको खूब लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।